कल अखिलेश यादव जी जब यहाँ के ऊपर आए थे तो पूरी तरीके से बौखलाए थे और उनको शायद अपनी हार का पूर्व में ही अंदेशा हो गया है। जिस प्रकार से अमेठी से राहुल गांधी भागे हैं तो वो बहुत स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जी भी उससे उनको उत्तर प्रदेश की फिजा समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी कल परसों एक वीडियो में अखिलेश यादव मैनपुरी के डीएम और अन्य अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। तो ये हार को लेकर पहले से ही अपनी जो है इस प्रकार की हताशा को स्पष्ट करने लगे हैं। तो कन्नौज में भी जब आए तो जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे तो वो पहले तो इस प्रकार के लोगों को शोभा नहीं देती, लेकिन जिस प्रकार का चरित्र ही जिनका आपराधिक है तो उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर लोधी समाज का अपमान करने, उनका वोट खरीदने का जो एक मनगढ़ंत जो एक झूठा आरोप लगाया, मिथ्या आरोप लगाया, जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य नहीं है और ना ही इसको वो साबित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का झूठा आरोप लगाना अखिलेश यादव की मानसिकता को साबित करता है और मैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। आज ही अभी हमने सुबह निर्वाचन में चर्चा भी किया है, अपने लीगल सेल भी चर्चा कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने जो बयान लगाए दिया है इसका यदि कोई भी तथ्य उनके पास है तो सामने दें, अन्यथा उनके ऊपर हम कार्रवाई कानूनी करेंगे ही करेंगे। दूसरा जो विषय वो जो कहते हैं कि संविधान बदल देगी, तो जिन्होंने बाबा साहब का नाम बदल दिया कन्नौज मेडिकल कॉलेज से, वो भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो जिनकी सोच ही लोकतंत्र के लूट की रही है, कोई जाने ना जाने कन्नौज की जनता अच्छे से जानती है। चाहे 2012 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2014 की लोकसभा का चुनाव हो, जिस प्रकार से सत्ता का नंगा नाच करके 12 में निर्विरोध श्रीमती डिम्पल यादव को कराया और 14 में जनादेश को पूरी तरीके से कुचलते हुए पलट दिया और सत्ता का एक नंगा दुरुपयोग किया। 2005 का जब अखिलेश यादव के सांसद रहते हुए और समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जो गोली चली वो आज तक कोई नहीं भूला। चाहे वो विधुना में एक व्यक्ति की मृत्यु और उसमें भाजपा के नेताओं को जेल भेजना उस समय के, और तिरवा में जिस प्रकार से अजय वर्मा जो हमारे वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके चुनाव ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस प्रकार से गोली चलाकर प्रभावित किया गया, वो हम सभी लोग उस समय के दर्शक हैं। तो जिस प्रकार से जीतता कोई था, प्रधानी का सर्टिफिकेट किसी को दिया जाता था, एक गुंडागर्दी का किस प्रकार का वातावरण रहा है। औरैया के चुनाव में वहाँ के मुजीबुर रहमान उनको बंधक बनाकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनको बंधक बनाकर जंगल में ले गए और उनकी पत्नी से पर्चा वापस कराया। तो ये बहुत सारा एक ऐतिहासिक एक आपराधिक इतिहास इनका सभी ने देखा है और इस प्रकार का आरोप लगाना, तो मैं इनको सलाह देता हूँ कि वो एक बात बोल रहे थे तो जिस प्रकार की भाषा उनकी थी वो उसको यही सलाह देते हुए कि अखिलेश जी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो और आप इस प्रकार की अगर अशोभनीय भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर आप तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप रात की बात करते हो तो आप तो दिन में होश खो देते हो, आप इस प्रकार की बातें करते हो तो क्या दिन से ही आपका कोई समस्या है आपको? तो अखिलेश जी आप चुनाव लड़िए, आप तथ्यों की बात करिए और अनर्गल बातें आपकी जनता समझ चुकी है। आप केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले, परिवार को बढ़ावा देने वाले मात्र आप लोग हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। 2017 में